गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष सर आप लोग के लिए आज मैं नाउन का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी में से जो कोई भी मेरा नाउन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट और वहाँ से आप नाउन का फर्स्ट वीडियो निकाल कर देख लें ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि उस वीडियो में मैं बताया था कि काउंटिंग के आधार पर नाउन को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, और दोनों के नीचे कुछ नोट्स बताया था। जैसे कि बताया था कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। वहां पे सामान्य अर्थ और खास अर्थ का भी मैं चर्चा किया था। एक बार फिर मैं उसको रिपीट कर देना चाहूंगा। कोई भी जो ट्रांसलेशन आपके सामने दिया रहता है तो उससे आप ये भी देखने का समझने का प्रयास करें कि वह ट्रांसलेशन क्या सामान्य अर्थ का है, क्या वह खास अर्थ का है ना। मैं बताया था कि सामान्य अर्थ क्या होता है और खास अर्थ क्या होता है। तो जिस के बारे में मैं बात करूंगा वो रियल में जैसा होता है वो सामान्य अर्थ। जैसे दूध हो गया तो दूध का कलर कैसा होता है, व्हाइट, उजला, और कहीं पे लिखा हुआ दूध उजला होता है, तो ये आपका खास अर्थ नहीं है, ये आपका सामान्य अर्थ है। जो रियल में जैसा होता है वैसा ही अगर बोला जाए तो वो होता है सामान्य अर्थ। और कुछ विशेष आप जैसे कहेंगे कि घोड़ा काला है तो बिना देखे आप नहीं कह सकते हैं। उस घोड़ा को आप जान रहे हैं, देखे हैं, परखे हैं, समझे हैं। और इसका यह भी मतलब नहीं हुआ कि जैसे कोई बोलेगा कि घोड़ा काला है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारा घोड़ा काला ही होता है। क्या? तो जो सच्चाई होता है वो आपका क्या होगा, सामान्य अर्थ। ठीक है। तो इस वीडियो में आइए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हुए चलता हूं। मैं बता ही दिया कि जो स्टूडेंट्स इस नाउन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे उसको देख लें ताकि कुछ ज़्यादा समझ में आए। हालांकि ये बेसिक है, कोई आगे का नहीं है या फिर डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल से आपके सामने, दही खट्टा होता है। तो दही को कोई गिन नहीं सकता है। दही हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और दही के बारे में मैं बात कर रहा हूं खट्टा, तो दही रियल में खट्टा होता है। ये आपका सामान्य अर्थ हुआ। तो सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। और एन का तो यहाँ चांस नहीं बनता है, क्योंकि एन तो तब लगेगा ना जब एक का बोध होगा। लेकिन ये दही, एक दही, दो दही, तीन दही होगा नहीं होगा, तो एन तो लगेगा ही नहीं। और सामान्य अर्थ है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो द भी नहीं लगेगा। आप इसको बना सकते हैं कर्ड, ईट, और खट्टा का मीनिंग होता है सावर, है ना। शेर बलवान होता है, तो शेर तो रियल में बलवान होगा ना, तो सामान्य अर्थ हुआ। सामान्य अर्थ में शेर सिंगुलर है या प्लूरल। अब जैसे कुत्ता, तो कुत्ता का प्लूरल कुत्ते, घोड़ा का प्लूरल घोड़े, तो शेर का प्लूरल शेरों। कुछ वर्ड जो होते हैं ना, कुछ शब्द जो होते हैं, यानी कि यहां से आप जिसे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बिंदु है तो प्लूरल है, नहीं है तो सिंगुलर है। तो शेर बलवान होता है, ये आपका शेर जो है सिंगुलर है। तो सामान्य अर्थ में सिंगुलर, तो सामान्य अर्थ में सिंगुलर है तो ए भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। तो ए लायन, नहीं तो द लायन, ई, और बलवान का इंग्लिश होता है स्ट्रॉन्ग। घोड़े मजबूत होते हैं, घोड़ा नहीं है, घोड़े, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ना। और बात कर रहे हैं घोड़े की मजबूती के बारे में, तो घोड़े मजबूत होते हैं तो सच में होता है, सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन सामान्य अर्थ में सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो एन का तो चांस ही नहीं बनता है, द का चांस बनता। तो सामान्य अर्थ में प्लूरल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। आप इसको बनाएंगे हॉर्सेस आर, क्या मजबूत है ना, तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। चीनी
रोज खाते होइएगा, और ज़्यादा भी नहीं खाइएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन कभी न कभी खाए हैं, और खाएं तो आपको टेस्ट पता होगा। किसी को भी चीनी खट्टा तीखा ऐसा नहीं लगा होगा, सबको चीनी मिठाई लगा होगा। सच्चाई है, सामान्य अर्थ है। और चीनी को काउंट नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन है क्या? तो अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में रहने पर इसके पहले द का यूज नहीं होगा। आप इसको बना सकते हैं सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। कोयला काला होता है, कोयला अनकाउंटेबल नाउन है, कोयला कौन नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और कोयला काला तो क्या कोयला उजला होगा? कोयला काला ही होगा ना। तो सामान्य अर्थ अनकाउंटेबल रहने पर द का यूज नहीं होगा, तो क्या बनेगा? कोयल इज ब्लैक, कोयल इज ब्लैक। ठीक है। किताबें पुरानी हैं, किताबें पुरानी हैं देखकर बता रहे हैं। और वैसे भी किताबें या फिर किताब पुरानी होती तो नहीं है ना, आप उसको पढ़ कर फाड़ कर पुरान कर देते हैं, ये आपका खास अर्थ है। तो किताबें पुरानी है, ये आपका खास अर्थ हुआ। तो खास अर्थ में काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो या प्लुरल, द लगाना पड़ेगा, है ना। तो किताबें पुरानी है तो बनाएंगे द बुक्स आर ओल्ड। क्या? बैल मजबूत होता है, तो बैल मजबूत, बैल मजबूत सामान्य सामान्य अर्थ है, लेकिन बैलों नहीं है, बैल सिंगुलर। तो सामान्य अर्थ में सिंगुलर में द लग सकता है, एन भी लग सकता है। तो बैल है तो यहाँ पर आप एन लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। बैल का मीनिंग ऑक्स इज, और मजबूत की बात करें, 2-3 एग्जाम्पल्स मजबूत पे ही रहती है। स्ट्रॉन्ग तो हो गया, एन नहीं तो द ऑक्स इज स्ट्रॉन्ग। गेहूं सरा है, गेहूं सरा ही थोड़ी ना होता है, गेहूं सरा है, ये खास अर्थ है। तो खास अर्थ में गेहूं तो अनकाउंटेबल है, खास अर्थ में काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, द का यूज होगा। ठीक है। तो यहां बनाएंगे द व्हीट इज रोटेड। ठीक है। गायें बीमार हैं, सामान्य तो नहीं है ना, क्या गाय बीमारी होती है क्या? नहीं, ये खास अर्थ है। और खास अर्थ में गायें नहीं गाय हैं, सिंगुलर नहीं प्लुरल है। क्या? तो खास अर्थ में सिंगुलर हो तो भी प्लुरल हो तो भी द काउज आर इल। कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है, तो कुर्सी टूटी ही नहीं होती है, तोड़ोगे तब न टूटेगी। ये आपका सामान्य नहीं खास अर्थ है। और कुर्सी है, कुर्सियां नहीं, कुर्सी रहे तो भी है, कुर्सियां रहे तो भी, ये तो खास अर्थ है। तो खास अर्थ में द का यूज होता है। द चेयर इज, और ब्रोकन मीन्स होता है टूटी हुई। इस तरह के जो भी ट्रांसलेशंस होंगे, इस तरह का जो भी एग्जाम्पल्स होगा, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो नोट्स लिखा है उस नोट्स को याद करके ऐसे एग्जाम्पल्स को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी इससे जुड़ा हुआ देता है। हम इसको मिटा रहे हैं, आपको जरूरत हो तो कॉपी पे इसको नोट करेंगे। जैसे बता रहा हूं मैं, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछता है। जैसे सपोज करते हैं कि कर्ड इज सावर आपने लिखा, तो इस तरह आपको डॉट डॉट कर देगा, फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। ठीक है। जैसे सपोज कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है, डॉट 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 कर्ड इज सावर, और ब्रैकेट में कह देगा ए होगा, द होगा, या कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो कर्ड मीन्स दही, कर्ड मीन्स दही, और सावर मीन्स खट्टा। और ऑप्शन हमारे पास है ए, द और कुछ नहीं। तो एक बात आपको बता दें, कर्ड मीन्स दही, तो दही तो काउंट हो नहीं सकता ना। और जब काउंट नहीं हो सकता, जब मैं उसे गिन नहीं सकता, तो वहां पे ए तो लग नहीं सकता। अब दो ऑप्शन हमारे पास रिमेन बचा है। क्या? तो कर्ड
शावर, कर्ड सावर, दही खट्टा, होता ही है। और होता ही है तो सामान्य अर्थ, और सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस। जैसे और एग्जांपल देते हैं, वाइन इज हार्मफुल, ठीक है, और ब्रैकेट में देंगे ए होगा या द होगा या कुछ नहीं। अब वाइन मीन्स क्या होता है? शराब, और हार्मफुल मीन्स क्या होता है? हानिकारक। वाइन मीन्स शराब, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, शराब हानिकारक, शराब हानिकारक। शराब हानिकारक होता है कि नहीं? कि लाभदायक होता है? कोरोना बीमारी भाग जाएगा पीने से, हैं? कुछ लोग नेपाल का इंतजार करता है कि नेपाल लॉकडाउन कर दिया, मूड खराब हो गया, कोरोना वायरस भाग जाता है उससे। ऐसा कोई बात नहीं है, इनकी जाकर इफेक्ट मार देना है, ठीक है। वाइन हार्मफुल होता है, ये सामान्य अर्थ है, और सामान्य अर्थ में काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन है, तो एन तो लग नहीं सकता, द भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसमें भी नथिंग आ जाएगा। अब देते देखिए डॉट डॉट डॉट, एस देते हैं, एस मीन्स क्या होता है? गधा, इज स्ट्रॉन्ग, है ना, और यहाँ पे देते हैं ए होगा, एन होगा, ठीक है, द होगा या कुछ नहीं। अब देखिए एस, एस है, एसेज नहीं है, एस, एस मीन्स गधा, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा चूंकि एन, एन जो लगता है ना साउंड के आधार पर, तो एस है ना, मतलब साउंड इसका जो है वॉवेल आ रहा है, इसलिए ए नहीं, यहाँ पे एन लग सकता है। और दूसरा गधा मजबूत होता है, सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ में सिंगुलर में आप यहाँ पर द का भी यूज कर सकते हैं, क्या। और आगे चलते हैं, देखिए गर्ल्स आर साई, साई मीन्स शर्मीली, साई मीन्स शर्मीली, ठीक है, लड़कियां शर्मीली होती है, कितनी भी बदमाश लड़की चाहे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो वो शर्मीली होती है, क्या। तो लड़कियां शर्मीली होती है, ये आपका सामान्य अर्थ है। और सामान्य अर्थ में सिंगुलर के पहले द लगा सकते हैं, ये आपका क्या है? गर्ल्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, और ए भी नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है, तो ए भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक लेते हैं आइस, डॉट डॉट डॉट, आइस इज कोल्ड, ठीक है, ए और एक द ऑप्शन दे रहे हैं, एक नथिंग, कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। आइस मीन्स बर्फ, आइस मीन्स बर्फ, कोल्ड मीन्स ठंडा, बर्फ कैसा होता है? ठंडा, बर्फ कैसा होता है? ठंडा, तो ये आपका सामान्य अर्थ, सामान्य है ना, लेकिन ये आइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में रहने पर द का यूज नहीं होगा, एन भी इसमें नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो ये आपको जो पिछला जो वीडियो बनाए थे नाउन का, और उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो बताए थे, उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं। इसके बाद जो मैं नाउन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं नाउन एंड नंबर पे डिस्कस करूंगा, नाउन एंड नंबर, नंबर एक सिंगुलर और एक प्लूरल, उसका ढेर सारा रूल्स है, उन सारे रूल्स को मैं वन बाय वन करके आपके बोर्ड पे प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन में आप लोग वीडियो को देखकर कुछ तो सीख रहे होंगे, है ना। और प्लेलिस्ट में मैं जैसे एक नाउन हो गया, एक वर्ड पावर का प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, वर्ड पावर एक दूंगा, और जो लिटरेचर है उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। इसको वंस मोर एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है।